हेलो दोस्तों, मेरा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आप अभी प्रीवियस ईयर साइंस देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। ये प्लेटफॉर्म बुक का सलूशन है। ये बुक का सारे सलूशन और पीडीएफ आपको चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बुक के सारे सलूशन जो है आपको पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम से पहले तक। आप बने रहिए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अंत तक बने रहें। इसी तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है, जो पक्षी आकाश में उड़ता है उसमें क्या होता है। क्वेश्चन यही है। तो कहता है दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति होता है। क्या होता है? दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होता है। गति शक्ति भी होता है और स्थिति शक्ति भी होता है, यानी काइनेटिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम है। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? F = m और a। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? F = ma। तो यह क्या करता है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। क्या करता है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है और आसानी से आपसे बन पाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड में, यह टाइम दिया हुआ है, 12.5 सेकंड में के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई है तब इसका वेग कितना है? यानी फाइनल वेलोसिटी जब ये ऊपर की ओर फेंकी गई है तब इसका वेग कितना है? जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ऊपर की ओर फेंकी गई है तो इसका वेग कितना है? तो जब हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके गए हैं तो ऊपर जब अंत पर गया होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है। तो फार्मूला क्या लगेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको ये ध्यान करना होगा। तो फार्मूला लगेगा v और हम कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं? विपरीत में फेंक रहे हैं। तो v u माइनस g और t, ठीक है। तो v जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कहीं पे जाके रुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। अच्छा, u कितना है? u कितना होगा? तो u देख लीजिए, u हमको निकालना है, ठीक है। और g का मान यहाँ दे दिया है कि कितना लेना है? 10 लेना है, तो 10 ले लेंगे। और t कितना दिया है? 12.5 दिया है। तो इस तरह आपको हमको क्या निकलेगा? u। तो u इक्वल टू क्या निकलेगा? u इक्वल टू निकलेगा 62.5। अब देखिए 62.5 कहाँ आंसर है? तो ये देखिए 62.5 ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मंदन है। मंदन क्या है? मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। मंदन क्या है? एक ऋणात्मक त्वरण है। 5 नंबर क्वेश्चन, द्रव में घर्षण को क्या कहता है? फ्रिक्शंस जो होती है अलग अलग होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं। तो कहते हैं कि जो द्रव में घर्षण होते हैं, फ्रिक्शंस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो द्रव में जो घर्षण होते हैं उसको हम लोग श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा इसका? ए, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अब इसके नीचे आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? आपको पता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल जो है सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं, अर्थ जो फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे कमजोर बल होता है। अगर ये फोर्स अधिक होता तो सोचिए हम अपने पैर को उठा नहीं पाते, चल नहीं पाते, इसलिए इसको सबसे कमजोर बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन, इस तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहती है आपको 7 नंबर क्वेश्चन से, कि प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो प्रकाश आँख में प्रवेश कहाँ से करता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है तो कॉर्निया से है, जो है प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से? कॉर्निया से। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है, कोई कण है, ठीक है, सरल आवर्तक गति से चल रही है
और अपने अंत बिंदु से गुजरता है, एकदम अंत पॉइंट पे चल गया, तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। जब वो एंड पॉइंट पे चला गया, रुक गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। त्वरण अधिकतम होगा, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया है जब, तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो एक्सेलरेशन तो अधिकतम होगा, तो त्वरण अधिकतम होगा। और वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो अंतिम वेलोसिटी पर चला चुका है, तो वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी कि तीनों होगा, क्या होगा, तीनों होगा। आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको आप याद कीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg तथा 4 kg है, जिसकी गतिज ऊर्जा समान है। अब देखिए यहाँ कह दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा समान है। दोनों वस्तुओं का रैखिक संवेग अनुपात क्या होगा। तो जब भी दिया हुआ कि रैखिक संवेग अनुपात निकालना है, तो क्या करना है, रूट अंदर m1 बाई m2, क्या करना है, रूट अंदर m1 बाई m2। तो इसी तरह से इसको आप कीजिए, रूट अंडर m1 बाई m2। तो m1 कितना है, 1 kg, और m2 कितना है, 4 kg। तो m2 का m1 का 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या होगा, 2, यानी आंसर क्या होगा, 1:2। तो 1:2 देखिए आंसर कहाँ है, 1:2 आंसर कहाँ है, ये 1:2, सी आंसर हो गया इसका, यानी आंसर इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी वस्तु का भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है। तो भार यानी कि वेट, और वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का भार क्या है। यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। भार क्या है, यह वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए जो ग्रेविटी जो है, ये मास को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इससे प्रोडक्ट में आ जाता है मास इंटू ग्रेविटेशनल, यानी मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी को यही बोलता है, यह वह बल है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, जिसे क्या करती है, अर्थ अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसको भार बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन आपको है, अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। एक अस्थिर लिफ्ट की छत से लटके हुए सरल लोलक का दोलन काल t1 है, क्या है, t1 है। और जब लिफ्ट नियत से नीचे की ओर गति करता है तो सरल लोलक का काल t2 हो जाता है, और जब नीचे की ओर गति करता है तो क्या हो जाता है, t2 हो जाता है। क्या हो जाता है, t2 हो जाता है। तब क्वेश्चन कहता है आपको कि तब 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 क्या होगा, तब क्या होगा। तो देखिए क्या कहा कि पहले t1 था और फिर t2 हो गया, तब क्या हो जाएगा कि t2 इक्वल टू t1 हो जाएगा, t2 इक्वल टू t1 हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू t1, ऑप्शन देखिए, t2 इक्वल टू t1, यानी ऑप्शन नंबर डी 11 का आंसर होगा, ठीक है। इसका यहाँ से होता है कि t इक्वल टू जो दोलनकार होता है 2 पाई रूट अंडर l बाई जी होता है, ठीक है। तो पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ, तो वही इसी हिसाब से आप निकालिएगा, t2 इक्वल टू t1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 12, आप देखिए सही से क्या कह रहा है। यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे 2 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो उसकी कोणीय वेग क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, कोणीय वेग क्या होगा। इसका होता है कोणीय वेग का फॉर्मूला डी थीटा, याद रखिएगा, डी थीटा बाई डी टी, यानी डी थीटा बाई डी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग करते हैं। तो आज ये करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, तो डी थीटा तो क्या किया है, 7 चक्कर लगाता है, 7 इंटू 2 पाई, तो 2 इंटू पाई यानी 22 और बाई क्या कर देंगे 7, फिर से इसको मिटा देते हैं, क्या है 2 थीटा, तो 2 इंटू क्या है 7 इंटू 22 बाई 7 और फिर कितना है 7 चक्कर लगाता है 2 सेकंड में। तो यहाँ से कीजिए, तो आप देखिएगा कि यहाँ से देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना 22 आंसर क्या है 22 रेडियन पर सेकंड। कैसे निकाले, डी थीटा बाई डी टी, इसी से आप इसको फाइंड आउट करिएगा। तो 22 रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग होता है।
ठीक है। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 12 का आंसर क्या होगा, 22 रेडियन पर सेकेंड। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, यानी सही नहीं है, गलत कौन है, हमको ये चुनना है, गलत कौन है। आइए गलत को देखते हैं। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी लिफ्ट का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है। यही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है त्वरण से तो भार बढ़ जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कम हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि कम हो जाता है। तो ये क्या है, साफा एकदम गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। 40 नंबर देखिए क्या कहता है। 40 नंबर न्यूमेरिकल से बनेगा, आसानी से बनेगा। एक पिंड का अपेक्षिक द्रव्यमान 8 है और उसके 60 kg द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या होगा। वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे कि आयतन क्या होगा। देखिए पहले इसका हम लोग आसानी से निकालेंगे। अपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता क्या है, अपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान। अपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है, अपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान बटा जल का द्रव्यमान होता है। तो चाहिए वस्तु का अपेक्षिक द्रव्यमान कितना है, 8 है। अच्छा, वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ लिख देते हैं। और जल का द्रव्यमान कितना होता है, 10⁻³ हो गया। तो वस्तु का यहाँ से द्रव्यमान निकल गया, वस्तु का क्या निकल गया, 8 × 10⁻³ निकल गया। आइए वस्तु का निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम बराबर मास बाई क्या है निकालना, आयतन। तो वॉल्यूम बाई डेंसिटी बाई, आ जाइए और यहाँ इतना कीजिए मास। अब यहाँ से कीजिए कि क्या कर रहा है कि 16 kg द्रव्यमान का निकालना है। और हमारा आंसर क्या आया था, 8 × 10⁻³ तो 8 से 2 टाइम में कट गया। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 × ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -3। ये कहाँ है, ये देखिए यहाँ आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सड़क लोलक आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के क्या होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, तो वर्गमूल के समानुपाती होता है। कैसे, देखिए t बराबर 2π√L/g। तो t बराबर क्या हुआ, √L, ये लिख सकते हैं। तो किसी स्थान पर कई आयाम के लिए सड़क लोलक का आवर्तकाल, ये आवर्तकाल है, उसकी प्रभावी लंबाई के, ये लंबाई है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो देखिए ये वर्गमूल में है तो वर्गमूल के समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बराबर है। तो ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। वर्गमूल के समानुपाती होता है। कैसे हुआ पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु का भार इसकी द्रव्यमान के अनुपाती होता है। अब किसी वस्तु के भार इसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। कैसे, देखिए वेट इक्वल टू होता है मास बाई ग्रेविटी। तो ये देखिए ये क्या है, वस्तु का भार, वेट किसके अनुपाती होता है, मास के अनुपाती होता है। देखिए डायरेक्ट, तो वेट क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यहाँ से निकल गया। तो किसी वस्तु के भार इसकी मास के अनुपाती होता है। तो मास कहाँ है ऑप्शन में, मास यानी द्रव्यमान, एक ऑप्शन बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक मान का अनुपात क्या होगा। क्या विस्थापन का और दूरी का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो 1 के बराबर या उससे कम, हमेशा विस्थापन और दूरी का जो संख्यात्मक मान होता है अनुपात, वो 1 के बराबर हो गया या उससे कम होगा, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। जो पदार्थ जो है, तरल पदार्थ जो लगाते हैं
घर्षण बल, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कर्षण 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 कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। जो घर्षण बल तरल पदार्थ लगाते हैं उस बल को कर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आसानी से, किसी वस्तु के, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, आप देखिए आसानी से, इसको हम लोग स्क्रीन पर लाएंगे सबसे पहले ताकि इसको देखने में आसानी रहे आप लोग को। हाँ, स्क्रीन पर आ चुके हैं 90 नंबर क्वेश्चन। इसको रिमूव करते हैं, ऑप्शन के साथ लाते हैं डी। चलिए, किसी वस्तु के चलिए, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की प्रकृति, कहता है किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है? तो गति की अवस्था में किसी परिवर्तन के, गति की अवस्था में किसी परिवर्तन के क्या होता है? विरोध करने की। जड़त्व मतलब क्या होता है? विरोध करना होता है। क्या होता है? विरोध करना होता है। तो किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु के गति की अवस्था में किसी परिवर्तन के विरोध करने के, जड़त्व मतलब क्या? विरोध करना। तो इसका आंसर हो गया कि अवस्था में किसी परिवर्तन के विरोध करने की। 19 का 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन आइए, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करे, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करे और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होगा? घर्षण हो ही नहीं और गति करना शुरू करे तो क्या होगा? जब घर्षण नहीं होगा तो वस्तु कभी नहीं रुकेगी। वस्तु जो है कभी नहीं रुकेगी। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो रुक जाता है क्योंकि उसमें घर्षण होता है, या ब्रेक मारते हैं तो रुक जाता है क्योंकि उसमें घर्षण होता है, ठीक है। लेकिन कहता है कि कभी घर्षण हो ही नहीं बिल्कुल, तो क्या होगी? वस्तु कभी नहीं रुकेगी। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा इसका? बी होगा, ऑप्शन बी होगा, कभी नहीं रुकेगी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 21 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के दरमियान को 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? बल क्या होगा? आइए इसको देखेंगे। F बराबर क्या होता है? G(m1) m2 और क्या होता है? r²। तो दो वस्तुएं की क्या करते हैं हम? 3 गुना करते हैं। तो F बराबर यानी 3m1 इंटू 3m2 बाई r²। तो 3 क्या हो जाएगा? 9m1 m2। तो कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। अब 9 गुना आंसर कितने हैं इसमें देख लीजिए। बल का 3 गुना समान, 2 गुना 9 गुना। या देखिए यार, सी ऑप्शन हो गया है। बल का कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, देखने लायक समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड में, ये एक्सेलरेशन हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 22 नंबर 2 मीटर पर सेकेंड में एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। 1 मिनट तक क्या हो गया? टाइम हो गया। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। दूरी यानी एस निकालना है। तो अब देखिए एस बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT² फार्मूला होता है। इस पे आप पुट कीजिए, तो पुट कीजिएगा तो u 0 तो टी भी 0 हो गया। अब हाफ AT², तो हाफ ए कितना है? 2 है, 2 और T² तो टी कितना है? 1 मिनट, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो 60 का स्क्वायर 3600 हो गया। तो 3600 हो गया और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या हुआ? 3600 कहीं है या देखिए 3600 मीटर आंसर हो गया। बी हो गया 22 का। 22 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। फार्मूला क्या लगा? याद रखिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT²। ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगी। आइए 23 नंबर का डिस्कशन देखते हैं, क्या कहता है कि 23 नंबर, वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है, तो केंद्र की ओर बल लगता है, तो भी केंद्र ये बल अभिकेंद्रीय बल कौन सा होगा? जब केंद्र की ओर लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। आंसर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो वैसा बल जो केंद्र और के मध्य बिंदु की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक बल 1 kg दरमियान, तो 1 kg क्या है? दरमियान यानी मास है। पिंड 1 मीटर पर सेकेंड यानी एक्सेलरेशन 1
है तो इस पर बल क्या होगा, तो F बराबर होता है ma, तो m और a है और दोनों एक एक है तो क्या होगा 1 होगा और न्यूटन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन आंसर कहाँ है आप देख लीजिए, आंसर 24 का आंसर 1 न्यूटन कहाँ है, ये बी आंसर है 1 न्यूटन। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखें, घड़ी की सुई गति करती है, तो घड़ी की सुई कभी भी गति करती है तो आवर्त गति करती है। घड़ी की सुई कैसे गति करती है, आवर्त गति करती है। ठीक है, आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। मॉडल क्वेश्चन थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुकी है क्वेश्चन बिहार एसएससी के। अगर आप इसी तरह से ये बुक का सारे सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये आसानी से पढ़ सके। इसके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए और मांगिए आप हमसे पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।